कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल आरबीएससी विजात। सो यार आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की साइंस, क्लास 10th की आरबीएससी की साइंस। ठीक है, तो क्या है ना यार, आप सब लोगों ने सुना होगा कि हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है। मतलब एनसीईआरटी का सिलेबस, अब आरबीएससी भी एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करेगी, तो हम भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और आपकी साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर भी है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो यार अभी नया सेशन शुरू हुआ है, मन लगा के पढ़ना, जितना अच्छे से पढ़ सको। पूरा साल भर पढ़ा है, कोर्स हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम सब रिवीजन बैच वगैरह सब स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बुक के क्वेश्चंस, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब चीजें लगाएंगे। तो आप मेरे साथ पढ़ते जाओ। और यार मेरी ट्रस्ट में इन नोट्स के बाहर एक चीज नहीं पढ़नी। जो मैं चीज आपको बताऊंगी कि ये चीज लर्न करनी है तो उसको लर्न कर लेना, और जो मैं बोलूंगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई एग्जाम में नहीं पूछता है, तो उसको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, तो यार सबसे पहले हम ये समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अब सुनो, इसकी डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। बस इसको खुद के समझने के लिए एक बार लिख लो, ताकि तुम जब चैप्टर खुद पढ़ो तब तुम्हें समझ में आ जाए कि भाई हाँ केमिकल रिएक्शन ये होती है। इसकी डेफिनेशन तुमसे कोई नहीं पूछेगा, तो इसको याद करने की, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, नोट्स में बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतनी इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स दूंगी कि आप क्लास में मेरी अगर पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो आपको नोट्स यहीं पर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बस अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, जब एक या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस अंडरगो, मतलब क्या करते हैं, केमिकल चेंज करते हैं। दो सब्सटेंसेस मिलकर एक केमिकल चेंज करते हैं एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। और क्या फॉर्म करते हैं, न्यू सब्सटेंस, तो उसको क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, जब दो या दो से ज्यादा अंडरगो केमिकल चेंज करते हैं दोनों के बीच में, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनाने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज को याद करने का शॉर्ट तरीका जीएसटी आप जानते हो, आजकल हर चीज में जीएसटी लगता है, तो ऐसे याद रखना, जीएसटी पीसी। कैसे याद रखोगे, जीएसटी पीसी। जी का मतलब क्या होगा, जी का मतलब होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एस का मतलब क्या होगा, चेंज इन स्टेट। ओके, टी का मतलब क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। पी का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आपने देखा होगा ना, जब आप किसी पानी के बाउल में कांचा कोई भी ग्लास लेते हो, उसके अंदर आप सॉइल मिक्स कर देते हो, तो थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा नीचे जम जाती है, तो उसको कहेंगे प्रेसिपिटेट। किसी भी चीज का नीचे जम जाना उसको कहेंगे प्रेसिपिटेट। ठीक है, सी से क्या मतलब है, चेंज इन कलर। ठीक है, तो इन सारी पांचों प्रॉपर्टीज को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक दे दी है मैंने, जीएसटी पीसी। क्या दी है, जीएसटी पीसी। पीसी को आप प्रियंका चोपड़ा से याद कर लो, जीएसटी प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, तो इसको आप ढंग से प्रिपेयर कर लेना। ये आपकी क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज। क्लियर। नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है। यार डेली की लाइफ में ना काफी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, बट हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि यार ये केमिकल रिएक्शन भी होती है। ठीक है, तो देखो केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का पचना, हमारे जो बॉडी के अंदर जो हमारा डाइजेशन होता है, फूड का पचना होता है जो हमारे पेट के अंदर, वो भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। सेटिंग ऑफ कर्ड, दही का जमना, वो भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल का जलना, लकड़ी का जलना, केरोसिन का जलना, डीजल का जलना, कैंडल का जलना, ये भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुकिंग ऑफ फूड को पकाना, फूड को बनाना, ये भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कलर ऑफ एप्पल पीसेस चेंज इन एयर। आपने देखा होगा हम एप्पल कई बार काट के रख देते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, हल्का सा ब्राउन होने लग जाता है, आपने कई बार देखा हो तो ये भी क्या होती है, ये भी केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, एंड फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स को फर्मेंट करना, उनको सड़ाना, इससे क्या होता है, फर्मेंट क्यों करते हैं हम ग्रेप्स को, बियर बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। अब सुनो, केमिकल रिएक्शंस वो ये होती है इरिवर्सिबल। अगर तुमने एक बार दही जमा लिया तो दही से दूध तो नहीं बना सकते हो ना, तुम नहीं बना सकते हो। एक बार जंग लग गया तो अब जंग लगे लोहे से तुम लोहा थोड़ी ना बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। अगर तुम्हारा एक बार एप्पल का कलर चेंज होगा तो
वापस से वो कलर नहीं ला सकते हो जो आपने कट करते टाइम जो आपको कलर ऑब्टेन हुआ था, ठीक है। तो यार ये सब चीजें ध्यान रखनी है। इसकी मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता दी है जीएसटीपीसी से, याद रखना। चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर। क्लियर। नेक्स्ट है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देखनी है आपने, ये सारे ये सब एग्जांपल्स है। चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना क्या होता है? देखो स्टेट का चेंज होना होता है, आपने जब कपूर देखा होगा वो कैसी फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है। जब हम उसको जलाते हैं तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो रही है? इसकी स्टेट चेंज हो रही है। क्या हो रही है? वो गैस से सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। क्लियर। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर की हमने बात करी, ये एप्पल का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना। गैस भी बाहर निकलती है ना, जैसे हम ले लेते हैं जब हम चूने में पानी मिलाते हैं, आपने कई बार अपने घर पे पेंट करा हो तो चूने में पानी मिलाते हैं तो अभी गैस इवॉल्व होती है, तो क्या होता है उसमें? इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। चेंज इन टेम्परेचर, खाना बना रहे हो तो खाना गर्म हो जाता है तो चेंज टेम्परेचर भी होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी मैंने बताया, आपने किसी भी दो चीज को मिक्स करा, जो भारी वाली चीज है वो नीचे सेटल हो जाएगी तो प्रेसिपिटेट भी हो जाएगा। तो ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज अब आपको क्लियर हो गई होंगी, एग्जांपल सारे क्लियर हो गए होंगे, प्रॉपर्टीज आपको इससे याद रखनी है। और सुन लो, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, तो उसको रटने मत बैठ जाना। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, इसको रटने मत बैठ जाना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, ओके, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आ जाते हैं हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? हम जनरली बोल तो देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है, बट हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, हम इसको लिखें कैसे? अगर हमें इसको एक्सप्रेस करना है, अगर हमें इसको लिखकर एक्सप्रेस करना है तो हम उसको लिखकर कैसे एक्सप्रेस करें, वो हम सीखेंगे इसके अंदर, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन के अंदर, ओके। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम बोलते हैं कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है CO2। हम ये बोलते हैं जनरली, कार्बन और ऑक्सीजन जो बोल रहे हैं अपन पहले, क्या अपन कहते हैं ना, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या होंगे? हमारे रिएक्टेंट होंगे, और रिएक्टेंट को हम हमेशा किधर लिखते हैं? लेफ्ट साइड में। हमारे जो लेफ्ट साइड होती है हम इसमें हमेशा रिएक्टेंट लिखते हैं, और जो हमारी राइट साइड होती है उसमें हम हमेशा प्रोडक्ट लिखते हैं। क्लियर है इतना? देखो अब तुम बोलोगे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बना दे, तो तुमने इसको इधर लिख दिया राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है CO2 बनाती है, जो CO2 बनती है उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। क्लियर? उसको लिखेंगे हम राइट साइड में। गॉट इट? और देखो इधर जो रिएक्टेंट होते हैं ये दो या दो से ज्यादा, तीन चार, कितने भी हो सकते हैं। अब जो तुम ये तीन चार जितने भी लिखोगे ना, तुमने मान लो कार्बन लिखा, बीच में प्लस लगा दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, इसके बीच में अगर तुम कुछ भी लिखोगे, अगर कोई भी तुम्हारी तीसरी चीज आती है तो उसको भी तुम प्लस लगा के लिखोगे, तो ये जितनी भी चीजें होंगी इन सब के बीच में प्लस लगेगा। अगर यहाँ पर भी प्रोडक्ट भी दो से तीन चार बन सकते हैं प्रोडक्ट भी, तो प्रोडक्ट में भी तुम्हें बीच में कौन सा सिंबल लगाना है? प्लस लगाना है, जोड़ के बताने के लिए कि हाँ भाई ये चीज इसमें बनी है और ये चीज से मिलकर CO2 बनी है। इतना क्लियर है आपको? अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसकी देखो इनकी स्टेट बताने के लिए, अब आप जानते हो तीन स्टेट ऑफ मैटर होती है, कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेट ऑफ मैटर होती है। अब देखो अगर तुम्हारा कार्बन जो है ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसके लिए तुम क्या लिखोगे? S लिखोगे, उसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद करके छोटा सा लिख के नीचे लिखोगे, थोड़ा सा नीचे। तुमने O2 लिखा है। अब तुम देखो O2 जो है ये क्या है? गैस का पार्टिकल होता है। O2 क्या होती है? गैस होती है। तो उसको तुमने क्या लिखा? नीचे लिखा, छोटा सा लिखना है। क्लियर? अब देखो तुम CO2 लिख रहे हो, CO2 क्या होती है? ये भी गैस होती है, आपको पता है CO2 गैस होती है, तो उसके लिए भी तुमने क्या लिखा? गैस का G लिखा और स्मॉल ब्रैकेट बना के नीचे लिख दिया। इतना क्लियर है आपको? चलो अब नेक्स्ट अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। तुमने लिखा H2 + O2 gives H2O, लिखा H2 क्या होती है? हाइड्रोजन, O2 क्या होता है? ऑक्सीजन, और H2 क्या होता है? वाटर। अब तुम इतना जानते होंगे H2 क्या होती है? गैस, तो इसके लिए क्या लिख दोगे तुम? स्मॉल g लिख दोगे। क्लियर? ऐसे स्मॉल g लिख देना है। O2 क्या होती है? तुम्हारी गैस होती है, तो इसके लिए भी तुम क्या लिख दोगे? स्मॉल g। क्लियर है? अब तुम्हारे जानते हो H2 किस फॉर्म में होता है? सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है? लिक्विड में होता है, तो उसके लिए क्या लिख दोगे तुम? L। क्लियर है? तुम्हारी जो भी स्टेट ऑफ मैटर होगी उसको तुम्हें नीचे लिखना है और छोटा लिखना है। क्लियर? अब देखो प्लस लगा दिया, दो मॉलिक्यूल, दो चीज
चीजें थी, H2 था और O2 थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, दोनों थे, तो इन दोनों के बीच में लगा दिया प्लस का साइन। अगर कोई तीसरी चीज होती तो उसको प्लस लगा के यहाँ लिख देते। एरो क्यों लगाते हैं हम, जैसे तुम इक्वल टू का लगाते हो ना, जैसे लिखते हो तुम 2 + 3 = 5, तो इक्वल टू की जगह तुम क्या यूज करोगे, एरो, और प्लस तो तुम लिख ही रहे हो, दो चीजें मिलके बना रही है। तो क्लियर है इतना आपको? चलो आगे पढ़ते हैं। देखो Fe को किससे लिखते हैं, Fe का मतलब क्या होता है, Fe का मतलब होता है आयरन, और S का मतलब होता है सल्फेट। तो आयरन और सल्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फाइड, आयरन और सल्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, आयरन सल्फाइड। तो देखो Fe तुमने जानते हो आयरन होता है, आयरन मतलब लोहा, तो लोहा किस फॉर्म में होता है, लोहा होता है सॉलिड की फॉर्म में, तो इसके लिए तुम क्या लिख दोगे यहाँ पर G, और जो तुम्हारा सल्फेट होता है ये होता है गैस की फॉर्म में, तो तुम सल्फेट के लिए क्या लिख दोगे यहाँ पर, गैस, सॉरी ये आयरन मैंने गलती से लिख दिया, Fe होता है सॉलिड की फॉर्म में, तो तुमने यहाँ लिखा सॉलिड। क्लियर? तो इन दोनों को मिलके क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड FeS। क्लियर है तुम्हें इतना? चलो अब देखो NO, NO का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO का मतलब होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई क्यों लिखा, क्योंकि दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ गए, तो इसलिए क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है? अब देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है, तो तुमने क्या लिख दिया है यहाँ G। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, तो तुमने यहाँ क्या लिख दिया G। अब गैस और गैस मिलके क्या बनाएंगे, गैस और गैस मिलके बनाएंगे गैस। क्लियर? गैस और गैस मिलके बनाएंगे गैस। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम Na और Cl2। सोडियम, ठीक है। अब बाकी तुम स्टेट ऑफ मैटर सारी खुद लिख के देखना, किसी भी चीज में डाउट आए तो मुझे पूछ लेना। मैंने भी एक इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया है, तो तुम वहां से भी मुझे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, RBSE_wizard। ठीक है, तुम यहाँ से भी इंस्टाग्राम पे मैंने पेज बना लिया है, तो तुम मुझसे यहाँ पर भी कोई डाउट पूछ सकते हो, ये RBSE है। ठीक है, RBSE_wizard। ठीक है, तो तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे यहाँ पे पूछना, तुम ये क्वेश्चंस बाकी के खुद करके देखना। क्लियर? अब देखो सुनो, कुछ अब काम की बातें हैं। अब देखो बच्चों, मेन बात क्या आती है अब इसमें, देखो मैं तुम्हें एक बार और ओवरव्यू दे देती हूँ, एक बार और समझा देती हूँ। इधर की साइड लेफ्ट साइड हमेशा तुम्हारे रिएक्टेंट आएंगे और राइट साइड हमेशा तुम्हारे प्रोडक्ट्स आएंगे। क्लियर? अगर ये दो चीजें मिलके बन रही है उनके बीच में प्लस आ जाएगा, और अगर इसके ज्यादा भी, इसके साथ भी और कुछ बन रही है तो उनके बीच में भी तुम प्लस लगा दोगे। इतना क्लियर है तुम्हें? अब देखो मेन चीज आती है जो केमिकल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो होती है बैलेंसिंग, इक्वेशन को बैलेंस करना। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे वो सब अब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अब देखो इधर कार्बन के कितने एटम है, एक एटम है, इधर कार्बन कितने हैं, एक है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन बैलेंस हो रखा है। ऑक्सीजन कितने हैं, दो, ऑक्सीजन कितने हैं, दो, तो ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि जितने इधर हैं उतने के उतने ही इधर हैं एटम्स। क्लियर? तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब देखो तो तुम जिस भी चीज को तुम बैलेंस करो, मान लो तुमने कार्बन को बैलेंस करा, कार्बन तुम्हें दिख गया, चलो ये इसको इधर एक है इधर एक है, अब तुम्हें देख लिया कि तुमने इसको देख लिया कि इसको अब तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं, तो तुम क्या कर दोगे, इस पर टिक लगा दोगे अपने हिसाब से, मतलब इसको बाद में पेंसिल से लगा लेना, इसको बाद में इरेजर से इरेज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो तुम ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन दो है, तो मतलब ऑक्सीजन तो बिल्कुल तरीके से बैलेंस है। नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं H2O वाले में। H2 के कितना एटम, H इधर कितना एटम है, दो है, इधर कितना है H2 दो, H कितना है, दो है, तो H भी मान लो बैलेंस हो गया है। क्लियर? O2 देख लो, O2 कितना है, इधर दो है, इधर एक है, तो यार अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इधर तो दो है, इधर एक है। अब सुनो मेन बात, बैलेंस करने के लिए तुम यूं नहीं कि यहाँ दो लिख दोगे, इसके आगे दो लिख दोगे, नहीं, ये गलत तरीका है। यहाँ हमें कुछ भी नहीं लिखना है, ना यहाँ लिखना है ना यहाँ लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ भी नहीं लिखना है और यहाँ भी नहीं लिखना है, लिखना सिर्फ आगे है। क्लियर? अब देखो, अब तुम जानते हो ऑक्सीजन इधर दो है, इधर एक है, तो तुम यहाँ क्या कर दोगे, यहाँ दो लिख दोगे, यहाँ तुम दो लिख दोगे। अब देखो तुम्हारे 1 2 जा 2, कितने ऑक्सीजन हो गए तुम्हारे, दो ऑक्सीजन हो गए। अब ऑक्सीजन तुम्हारे दो हो गए, यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है, तो मान लो तुम्हारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है, तो इसके आगे क्या लगा दोगे, तुम ऑक्सीजन पर टिक लगा दोगे। अब तुम बात करोगे हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन इधर तो दो है, अब इधर कितने हो गए, 2 2 जा 4, कितने हो गए 4, और इधर कितने दो। अब इधर 4 बनाने के लिए क्या कर दोगे तुम, यहाँ भी 2 लगा दोगे, तो 2 2 जा 4 और ये भी 2 2 जा 4 हो गए तुम्हारे, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, ऑक्सीजन दो हो गए, ऑक्सीजन दो हो गई, ये इक्वेशन तुम्हारी बैलेंस हो गई।
इतना इजी है, ठीक है। अब देखो तुम इधर देख लो, Fe का मतलब होता है तुम्हारा आयरन। आयरन देखो, ये आयरन कितना एक है, यहाँ भी एक है, तो आयरन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है इस पर्टिकुलर वाला, ठीक है। चलो आयरन अपना बैलेंस है। सल्फेट की बात करें, सल्फाइड की, सल्फाइड कितना है, सल्फेट कितना है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, तो मतलब ये भी बैलेंस है, तो तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। क्लियर। अब देखो तुम NO देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड N कितना है यहाँ पे, N कितना है एक, नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो अब देखो तुम नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन कितना एक, यहाँ कितना एक, नाइट्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लगाओ। ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ दो, यहाँ एक, इधर टोटल मिला के कितनी होगी, तीन, इधर कितनी होगी, दो। यार यहाँ तो तीन है, यहाँ दो है, अब हम यहाँ तीन कैसे करेंगे ऑक्सीजन, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ पे लगा दोगे दो, यहाँ तुमने दो लगाया, कितने हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई दो, दो ये हो गई चार, चार हो रही है, ये ऑक्सीजन ये हो रही वन टू जा टू, टू हो रही है, और ये हो रही है टू, और यहाँ कितनी हो रही दो, इधर तो बैलेंस ही नहीं हुई, इसके लिए इधर क्या करोगे तुम, यहाँ भी टू लगा लोगे। अब तुम इक्वेशन चेक करो बैलेंस हुई कि नहीं हुई। नाइट्रोजन कितना है, दो, दो नाइट्रोजन हो गए, यहाँ कितने नाइट्रोजन हो गए, दो नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन देखो तुम, ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन कितनी हुई दो, और ये वन टू जा टू, चार हो गई, यहाँ भी टू टू जा फोर, ऑक्सीजन भी चार हो गई, तो ये इक्वेशन भी तुम्हारी बैलेंस हो गई है। क्लियर। अब ये जो आगे की इक्वेशंस जो है ये तुम खुद बैलेंस करके देखना, अगर तुम्हें इनमें डाउट आए तो मैंने तुम्हें अपना इंस्टाग्राम पेज बता दिया है, वहां पे जाकर मुझसे डाउट पूछ सकते हो, बाकी तुम इनको खुद कोशिश करो, नहीं आती तो मैं फिर बता दूंगी तुम्हें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, ठीक है, कितने कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो देखो पहली केमिकल रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कौन सी होंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरी होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तीसरी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फोर्थ होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एंड फिफ्थ होगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। क्लियर। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से तुम्हें वर्ड सुनते ही कॉम्बिनेशन से क्या समझ में आता है, कंबाइन होना, जुड़ना, किसी भी दो चीजों का जुड़ना, कॉम्बिनेशन, ठीक है। दो या दो से ज्यादा चीजों का जुड़ना क्या होगा, कॉम्बिनेशन। अपन कहते हैं ना कंबाइंड ग्रुप बना लो, मिलकर बना लो, मिलाकर, ठीक है, इसका मतलब होगा कॉम्बिनेशन। अब देखो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक सब्सटेंस से ए, एक सब्सटेंस से बी, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एडी कंपाउंड। एक सब्सटेंस से ए, दूसरा सब्सटेंस से बी, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एबी कंपाउंड। तो ये ए और बी कंबाइन हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, ए बी। क्लियर है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो चीजें जुड़ के प्रोडक्ट बनाएंगी और उस प्रोडक्ट को कहेंगे हम कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना, खत्म होना किसी भी चीज का, अलग अलग हो जाना, डिकम्पोज हो जाना। तो देखो अब AB को डिकम्पोज करके क्या बनेगा, अगर हम AB को तोड़ेंगे तो AB को तोड़ने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, A मिलेगा और B मिलेगा, दो चीजें मिलेगी ना। AB को तुमने क्या करा, डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया अलग अलग भागों में, तो क्या मिलेगा, A और B दोनों अलग अलग चीजें मिलेंगी, ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हो, हटाना, डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, दूर ले जाना, समझे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दो चीजें अपने पास ए बी, ठीक है। ए के पास क्या है, एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है ए के पास, है ना। अब वो ग्रुप क्या होगा, अब तुमने देखा होगा यार घर में जब दो बच्चे लड़ते हैं तो जो भी, मान लो तुम अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन से चॉकलेट के लिए लड़ रहे हो, तो वो चॉकलेट किसके पास जाएगी, जो ज्यादा पावरफुल होगा। अगर तुम्हारा छोटा भाई है तो तुम उससे हड़प लोगे, वो छीन लोगे, तो क्या होगा इसमें, ए बी में से जो ज्यादा पावरफुल होगा, मान लो इसमें बी ज्यादा पावरफुल है, तो ये इसका ग्रुप क्या कर लेगा, ले लेगा, और इसका ग्रुप ले लेगा, तो यहाँ क्या बचेगा ए, और ग्रुप किसके साथ चल जाएगा, बी के साथ। अब मेरी बात सुन लो, तुम्हें ये सब पेपर में नहीं लिखना है, ये सब मैंने तुम्हें याद करने के तरीके बताएंगे, तुम इनको याद कैसे रखोगे कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इनको तुम्हें मैंने ये याद करने के लिए सिंबल फॉर्म में समझाया, ठीक है। मान लो ये तुम्हारी चॉकलेट है और ये तुम दोनों भाई बहन हो, अब ये कौन ले जाएगा, तुम ले जाओगे, ऑब्वियसली तुम ले जाओगे क्योंकि तुम ज्यादा पावरफुल हो, तो तुम इसको लेके तुम्हारे पास ये ग्रुप आ गया और तुम्हारा छोटा भाई ऐसे ही रह गया, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब दो जने डिस्प्लेसमेंट कर रहे होंगे, ए करेगा बी करेगा, इसमें क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ए का वाला बी ले लेगा और बी वाला ए ले लेगा, ए का जो ग्रुप है वो बी ले लेगा और बी का जो ग्रुप है वो ए ले लेगा, ले लिया। ये देखो बी वाला किसने ले लिया, ए ने, और ए वाला किसने ले लिया, बी ने। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों एक्सचेंज कर लेंगे
और इस वाले में क्या होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो आपका ग्रुप ले जाएगा। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, दोनों अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएंगे, और कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। क्लियर है आपको ये सब? ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम इसको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं तुम्हें समझाऊंगी। अभी मेन फोकस करो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, अब सुनो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तुम्हें ये सारे रिएक्शंस की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन दिखाऊंगी। अभी तक मैंने जो इससे पहले तुम्हें पढ़ाया था वो तुमसे एग्जाम्स में शायद ही कोई पूछे, बस तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैलेंसिंग का, इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो बैलेंसिंग मैंने बता दी है, उसको कैसे बैलेंस करना है उसको अच्छे से देखना। अगर तुम्हें नहीं आता है तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आके कमेंट DM कर देना, मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा। अब देखो तुम्हें सारी जो डेफिनेशंस है ना एक ही लाइन से बन जाएगी। हर रिएक्शन की तुम्हें डेफिनेशन लिखने से पहले क्या लिखना है, द रिएक्शन इन विच। तुम अगर मान लो कॉम्बिनेशन की लिख रहे हो तो तुम भी लिखोगे द रिएक्शन इन विच, और डिकम्पोजिशन की भी लिख रहे हो तो तुम्हें वही लिखना है द रिएक्शन इन विच। डिस्प्लेसमेंट की लिख रहे हो तो फिर से वही ये लाइन तो तुम्हें हर डेफिनेशन के शुरू में लिखनी है, तो तुम्हें इतना तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की जो आखिरी की लाइन है और कॉल्ड, आर कॉल्ड हर चीज में आएगा। आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सब ये दोनों लाइनें हर रिएक्शन की डेफिनेशन में जुड़ेंगी। क्लियर है इतना आपको? अब सुनो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। द रिएक्शन इन विच, एक रिएक्शन जिसके अंदर टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या होंगे, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। क्या बनाने के लिए, एक सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए। अब हम इसको सब्सटेंस और कंपाउंड क्यों कह रहे हैं। सब्सटेंस का मतलब होता है सिंगल, एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है। कंपाउंड क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाने के बाद जो मिलता है हम उसे कंपाउंड बोलेंगे, तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड। क्लियर? अब देखो फिर से मैं डेफिनेशन समझा रही हूँ, बहुत ही इजी डेफिनेशन है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड राइट डाउन इट्स एग्जांपल। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी डेफिनेशन एक बार रिवाइज करेंगे, आपको यहीं के यहीं याद हो जाएगी। क्या लिखना है, द रिएक्शन इन विच, एक रिएक्शन जिसके अंदर टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर सब्सटेंसेस, टू एंड मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइन, क्या होंगे, जुड़ रहे हैं। टू एंड मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे ना, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, ठीक है। आर सिंगल कंपाउंड आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सुन रिएक्शन क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। बहुत इजी लैंग्वेज है बेटा, इसको अच्छे से याद कर लेना नोट्स को। नोट्स के बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, तो नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना। अब बात करेंगे एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स देखो, जो तुम्हें मैंने इससे पहले जो सारे एग्जांपल्स दिखाए थे वो सारे एग्जांपल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। क्यों 6 से 7 लिखवाए थे मैंने तुम्हें एग्जांपल्स, वो सारे हैं कॉम्बिनेशन के रिएक्शन के। क्यों? क्योंकि उन सब में दो से मिलकर एक बन रहा था, दो सब्सटेंस से मिलकर एक कंपाउंड बन रहा था, इसीलिए उन सारे एग्जांपल्स को हम कंसीडर कर सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या मिलेगा तुम्हें, CO2 बनाएंगे। ये दोनों सब्सटेंस कंबाइन करके क्या बनाएंगे, CO2 कंपाउंड बनाएंगे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। समझ रहे हो? और अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जांपल, CaO मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विकलाइन और इसको हम कहेंगे चूना। अब चूना यार जनरली आप सब लोगों ने यूज करा होगा दिवाली के टाइम पे, जब आप अपने घर पे पेंट करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर से क्या होगा, वाटर जब हम चूने में पानी डालते हैं, जब आप सब लोगों ने ये एक्सपीरियंस करा होगा कि वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो एक्सपीरियंस जरूर करा होगा आप लोगों ने कि वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, उससे क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है। तो क्विक लाइन में जब हम H2 डालेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सुनो, मैंने ये तुम्हारी इजी वे में तुम्हें बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया A+B gives AB, इसमें गेम करने के लिए लिखे हैं। अब जब देखो जिन पे मैं स्टार लगा रही हूँ वो तो तुम्हें एग्जैक्टली याद करनी ही है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हो गई, अब हम आगे बढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद करना। सुनो ये लाइन हर जगह यूज होगी, द रिएक्शन इन विच आर कॉल्ड, और ये एग्जांपल्स भी आपको सब में लिखने हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो, इसको लिख लो।
है।